आज हम महाभारत के बारे में अध्ययन करेंगे। महाभारत महर्षि वेदव्यास के द्वारा प्रणीत है, लिखा गया है। इसके लेखक हैं कृष्णद्वैपायन वेदव्यास जी। कृष्ण उनका इसलिए नाम था क्योंकि वो रंग में काले थे, सांवले रंग के थे। द्वीप में उत्पन्न होने के कारण उनका नाम द्वैपायन पड़ा। अब वेदों को 4 भागों में विभक्त करने के कारण उनका नाम पड़ा वेदव्यास। तो महाभारत के लेखक का नाम है कृष्णद्वैपायन वेदव्यास जी। अब ऋषि प्रणीत काव्य को आर्ष काव्य कहते हैं। परीक्षाओं में अगर आ गया कि आर्ष काव्य किसे कहते हैं, तो आर्ष काव्य जो ऋषि के द्वारा जो लिखा गया काव्य होता है उसे आर्ष काव्य कहते हैं। और महाभारत चूँकि महर्षि वेदव्यास के द्वारा लिखा गया है, इसलिए महाभारत को आर्ष काव्य कहते हैं। महाभारत में श्लोकों की संख्या की जाए तो महाभारत में श्लोकों की संख्या 1 लाख है। इसलिए महाभारत को शतसहस्र संहिता भी कहते हैं। सहस्र माने 1000 और शतसहस्र माने 100,000, इसका मतलब 1 लाख। इसलिए महाभारत को शतसहस्र संहिता भी कहते हैं। ये परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है कि महाभारत शतसहस्र संहिता किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर होगा महाभारत। महाभारत को शतसहस्र संहिता कहते हैं। कभी कभी आता है कि महाभारत का मूल नाम क्या था, तो महाभारत का मूल नाम था जय। इसका प्रारंभिक नाम जय था। जय के बाद भारत इसका नाम पड़ा और भारत के बाद फिर महाभारत इसका नाम पड़ा। तो इसके नामकरण के 3 चरण हैं, जय, भारत, फिर महाभारत। महाभारत जैसे महाकाव्य सर्गों में विभक्त होता है, उसी प्रकार ये महाभारत जो है वो 18 पर्वों में विभक्त है। महाभारत 18 पर्वों में विभक्त है। इसका पहला पर्व है आदि और इसका अंतिम पर्व स्वर्गारोहण है। स्वर्गारोहण अर्थात जब पांडव अपनी पत्नी के साथ जब हिमालय की यात्रा पर स्वर्ग में निकल रहे थे, तो वही है स्वर्गारोहण, लास्ट भाग इसका। इसका सबसे बड़ा पर्व शांति पर्व है तथा सबसे छोटा पर्व महाप्रस्थानिक पर्व है। प्रारंभ में इसके श्लोक की संख्या 8800 था, यानी जब इसका नाम जय संहिता था तब इसके श्लोकों की संख्या 8800 था। अब महाभारत के पर्वों का क्रम कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, तो चलिए देख लेते हैं इसके पर्वों का क्रम क्या है। पहले है आदि पर्व, फिर है सभा पर्व, फिर है वन पर्व, फिर है विराट पर्व, फिर है उद्योग पर्व, फिर है भीष्म पर्व, फिर है द्रोण पर्व, फिर है कर्ण पर्व, फिर है शल्य पर्व, फिर है सौप्तिक पर्व, फिर है स्त्री पर्व, फिर है शांति पर्व, फिर है अनुशासन पर्व, फिर है आश्वमेधिक पर्व, फिर है आश्रम वार्षिक पर्व, फिर है मौसल पर्व, फिर है महाप्रस्थानिक पर्व, फिर है स्वर्गारोहण पर्व, जो कि स्वर्गारोहण से अंत हो जाता है, पूर्ण हो जाता है महाभारत।